नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी भयावह कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रातों की नींद हमेशा के लिए छीन लेगी। यह कथा है अंग्रेजों के जमाने की सन 1859 भैरवनाथ तांत्रिक और उसकी सहयोगिनी भैरवी की, जो अपने मंत्र जाप से मृत्यु को बुलाया करते थे। रात के 12 बजे घने जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर सूखे रक्त के धब्बे जमे थे और भूमि पर बिखरी असंख्य हड्डियां, मानो मृत्यु स्वयं हर कोने में खड़ी हो। लोग कहते हैं वहां से सुनाई देने वाली चीखें हवा की नहीं, बल्कि उन आत्माओं की होती हैं जो कभी वापस नहीं गई। मंदिर के मध्य एक काला कुंड था, जिसमें लाल अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उसके सम्मुख खड़ा था भैरवनाथ। काली दाढ़ी, धधकती आंखें और हाथ में खोपड़ी से सुशोभित त्रिशूल। उसके पास खड़ी थी भैरवी, लाल साड़ी में लिपटी, जिसकी दृष्टि में ऐसा अंधकार था मानो उसमें दो नर्क समाये हों। कहा जाता है जिसने उसकी आंखों में झांक लिया, वह अपनी सांसें धीरे धीरे निकलती हुई अनुभव करता है। जो भी इस मंदिर में प्रवेश करता है, वह अपना जीवन स्वयं नहीं जीता। उसका रक्त, उसकी सांसें और उसका साया तक भैरवनाथ और भैरवी के काल मंत्र में विलीन हो जाता है। और सबसे भयानक बात, वे न जीवित हैं न मृत, केवल नई बलि की प्रतीक्षा करते रहते हैं। और आज संभव है वह प्रतीक्षा आपके लिए समाप्त हो रही हो। मंदिर के भीतर अंधकार इतना घना था कि दीपक जलाने पर भी प्रकाश जीवित न रह पाता। दीवारों पर सूखे रक्त के धब्बे, भूमि पर बिखरी हड्डियां और मध्य में धधकता लाल अग्निकुंड। भैरवनाथ और भैरवी साथ खड़े मंत्रोच्चार कर रहे थे। उनकी आवाज से संपूर्ण मंदिर गूंज उठा। काली शक्तियों के स्वामी, नई बलि हम आपको अर्पित करते हैं। उसी समय एक युवा लड़का जिज्ञासा से मंदिर में प्रवेश करता है। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, उसके नीचे से रक्त टपकने लगा। उसके पैरों के नीचे की भूमि नरम हो गई, मानो किसी ने वहां शव गाड़ रखा हो। भैरवी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसने बस एक नजर डाली और उसकी सांसें थम गई। भैरवनाथ जोर से हंस पड़ा और गरजा, इसकी आत्मा हमारे अग्निकुंड को सदा प्रज्वलित रखेगी। उसने अपने त्रिशूल से वार किया और रक्त की धार कुंड में गिरते ही अग्नि ने काला धुआं निकला आरंभ हो गया। अचानक संपूर्ण मंदिर की दीवारें कांप उठी। भूमि के नीचे से असंख्य हाथ बाहर निकल आए। पुरानी बलियों की आत्माएं विलाप कर रही थीं। उनकी चीखें इतनी तीव्र थीं कि युवक के कानों से रक्त बहने लगा। भैरवनाथ ने त्रिशूल आकाश की ओर उठाकर कहा, जो इस मंदिर में प्रवेश करता है, वह हमारे शाप का हिस्सा बन जाता है। क्षण भर में लड़का अंधकार में विलीन हो गया। केवल उसके पद चिन्ह शेष रहे, जो धीरे धीरे रक्त में परिवर्तित होते गए। यह था भैरवनाथ और भैरवी का मंदिर, जहां जीवित मनुष्य केवल बलि बनने के लिए प्रवेश करता था। और यदि आपने भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुना है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि संभव है अब वे आपको ही बुला रहे हों। मैं हूं हॉरर मिस्टर एक्स, और मैं दिखाता हूं वह सत्य जिसे देखने का साहस हर किसी में नहीं होता।